हालेलुया। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सुबह का समय में इस दिसंबर महीना के इस दैनिक वचन में आप सबको स्वागत करता हूं। ये महीना है नाताल का महीना। हालेलुया। आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वहां पर भी यही कहता है कि एक बड़ा सा ऑफिसर है जो वो परमेश्वर के दास सिलास और पौलुस के पास आकर कहता है कि ए मेरे मुरब्बी, ए मेरे स्वामी, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। मेरे प्रियो, ये महीना जो है उद्धार का महीना है, जो तारण। जब हम देखते हैं बाइबल में प्रभु यीशु के बारे में शुरू से ही कहा गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, ऐसा प्रबोधक के द्वारा। और उससे पहले सृष्टि का निर्माण जब हुआ तब भी परमेश्वर ने वहां पे एक भविष्यवाणी कहा था कि स्त्री के जो संतान है उसके द्वारा उसका नाश हो। हालेलुया। आज इस संसार में स्वर्ग नीचे और पृथ्वी ऊपर दूसरा किसी से उद्धार नहीं है। और एक ही परमेश्वर, जब रोमी के पत्री में हम देखते हैं 10 अध्याय, वहां पर कहते जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। तो मैं यहां पर ये देखता हूं कि जब पढ़ता हूं कि यहां पर जो वचन, जो बड़ा ऑफिसर है वो आकर प्रभु के दास पौल और सिलास को सन्मुख छूकर कहते हैं कि हे स्वामी, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है। आज सारे लोग आते हैं यीशु के पास शारीरिक संगाई के लिए, क्योंकि शारीरिक संगाई तो लोग भी हमें देते हैं, पर लोगों से आत्मा की संगाई नहीं मिलती। शारीरिक संगाई जो है क्षणिक है, क्योंकि हमारा जीवन के जो मांस और लहू जो है उस स्वर्ग राज्य का भागीदार नहीं होंगे। हमें स्वर्ग राज्य के भागीदारी, उस राज्य के में प्रवेश करना है तो हमें हमारी उद्धार का होना जरूरत है। उद्धार का मतलब है स्वतंत्रता, सुरक्षा। उद्धार का मतलब यह है कि पापों से मुक्ति। उद्धार का मतलब यह है पापों पर हमें विजय। उद्धार का मतलब यह है कि पाप से हमें दूर जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यहाँ पे मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि जब वो पौलुस के पास आके कहता है, जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30 कलम पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा कहता है कि और उन्होंने उन्हें बाहर लाकर कहा, ये सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। सज्जनों कहता है, जो भी सर है वो एक पौलुस और सिलास प्रभु के लोग हैं, सेवा करने वाले लोग, उनके आगे झुक कर कहता है, क्योंकि वहां पर वो उनके पास आके झुक कर उनके आगे कहने का कारण ये था कि वो पौलुस और सिलास, उनके जीवन में जब विपत्ति आई थी, दुख आया था, तकलीफ आए थे, तब भी वो परमेश्वर में आनंद करके प्रभु की स्तुति और आराधना करते थे। हालेलुया। और जब स्तुति आराधना करते थे उस समय में वहां पे बड़ा बड़ा परमेश्वर चमत्कार कर रहे थे, और उस चमत्कार को देखकर वो प्रभु के दास लोग प्रार्थना कर रहे थे, इस कारण वो झुकता है। लेकिन मेरे प्रिय, आज हमें उद्धार पाने की सख्त जरूरत है। जब तक हमारा उद्धार नहीं होता तब हम कभी भी उस राज्य में नहीं। तो उद्धार पाने के लिए मैं जल्द कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जब हम 31 में कलम पढ़ते, वहां पर सिलास और पौलुस यह कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगी। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास ने वहां पर कहा, अगर तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो तुम और तुम्हारा घराना, जो सारा परिवार जो है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सारे परिवार के उद्धार पाएंगे। उस बात को उसने क्या किया, वो वचन को उन लोगों ने सुना
हमारा विश्वास परमेश्वर का वचन को सुनने के द्वारा ही प्रकट होती है। जब हम वचन को नहीं सुनते हैं तो हमारा अंदर जो विश्वास कभी भी नहीं बढ़ता है। जब पौलुस ने वहां पर कहा कि तू विश्वास कर प्रभु यीशु पर, तब जाकर तेरे परिवार और तू उद्धार पाएगा। आगे पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे कहता है कि उन्होंने प्रभु के वचन को सुनाया, उन्हें कान लगा के सुना और जाकर उनके परिवार ने प्रभु पर विश्वास किया और उनका उद्धार हुआ है। हालेलुया। और वो आनंद किया। जब जीवन में, आत्मिक जीवन में जब हमारा उद्धार हो जाता है, जब हम पाप के दलदल से बाहर निकलते हैं, अथवा हम बीमारी से बाहर निकलते हैं, कर्ज से बाहर निकलते हैं, जब जीवन में अशांत होता है तो वो शांति परमेश्वर देता है, तब हमारा अंदर वो आनंद उत्पन्न होता। वैसे ही आनंद इनके जीवन में हुआ। सबसे पहली बात है हमें क्या करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। और दूसरी बात, जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 10 अध्याय में, जब पढ़ते हैं 10 अध्याय रोमियो की पत्री में देखते हैं 10 अध्याय में ऐसा कहता है कि 9 कलम में ऐसा कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि हमें क्या करना, अंगीकार करना है। आज संसार में बहुत से लोग हैं विश्वास करने वाले, कहते हैं हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। विश्वास करना ही वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास करने के बाद अंगीकार भी करना है कि हाँ, सच वही परमेश्वर है जो पूरा संसार का पाप को नाश करके पापियों को बचाने के लिए आए, संसार में खोए हुए को ढूंढने के लिए आए और मृत्यु से विजय को प्राप्त करके और लोगों को जीवन दान देने आए। ये सारे मेरे लिए वो घायल हुआ है, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे पापों के उसने लहू को बहाया है, वही एक जीवित परमेश्वर है। स्वर्ग और नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही प्रभु है। उसी से हमारा उद्धार होगा जब हम एक कबूल करते हैं। वचन सुनने से विश्वास पड़ता है, विश्वास करने से ही अंदर से अंगीकार आता है। अंगीकार करने का हमारा अंदर एक इच्छा होती है। अंगीकार करने के लिए हमारे जीवन के अंदर विश्वास उत्पन्न होना जरूरत है। हालेलुया। अंगीकार करने से हमारे जीवन में क्या होता है, उद्धार होता है। यहाँ पे कहता है कि वो निश्चय ही क्या किया जाएगा, उद्धार उसका होगा। हालेलुया। आज विश्वास करता हूं कहने वाले बहुत है, परंतु यहां पर विश्वास करने के बाद अंगीकार करने वाले कोई नहीं है। मेरे प्रिय, आज हमें क्या करना है, उद्धार के साथ अंगीकार करना है। जब हम अंगीकार करते हैं तो हमारा जीवन के अंदर पता चलता है कि हाँ, मैं, अगर कोई व्यक्ति गलती करने के बाद अंगीकार नहीं करता है, मैंने गलती नहीं किया है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो घमंड होता है। और घमंड करने वाला व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन नीचे जाएगा जरूर। क्यों पता है, दियावल्स ने भी, लूसीफर ने घमंड किया और घमंड करने के बाद वो सिंहासन के ऊपर राज करने वाला था, लेकिन वो चला गया पाताल में। जब हम अंगीकार नहीं करते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध विश्वासघात करते हैं, और वो विश्वासघात करने के द्वारा हमारा कभी भी उद्धार नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तब जाके हमारे जीवन में एक उद्धार होता है। और जब हमारा उद्धार हो जाता है तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और परमेश्वर का उद्धार को पाना है तो अंगीकार ही करना नहीं है, लेकिन साथ में प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन को हर दिन उसको सुनना है अथवा पढ़ना है, उसको सीखना है, मनन करना है। तब जाकर हम और आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर के खोज में लगे रहते हैं। और जब परमेश्वर के खोज में लगते हैं और प्रभु की योजना को जानते हैं और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बन जाता है, तब जाकर हमारा उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब उद्धार के लिए हमें परमेश्वर के साथ भी जुड़ना है, क्योंकि हम अपने मर्जी से, अपने बुद्धि में, अपने बल में, अपने ताकत में कुछ नहीं कर सकते। जैसे खेत में डाली या जोड़े बिना अपने मर्जी से फल को नहीं लाते, वैसे हम अपने मर्जी से, अपने बुद्धि से उद्धार के लिए, हम हमारा जीवन का उद्धार के लिए हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी वहां पे सक्सेस
और सफलता को नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि तुम मुझ में रहे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए वचन आप सबको आशीष करे, वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम से, सुबह का समय में परमेश्वर पिता तेरे शरणों में आए हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो। परमेश्वर पिता, इस नया महीना में प्रभु आप हरेक के साथ रहना परमेश्वर पिता, हरेक की कमी घटियों में आप पूरा करना प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि आज का परमेश्वर पिता जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा। धन्यवाद देते प्रभु, हरेक के जरूरत को आप पूरा कीजिए, खास करके उन भाई उन बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो आज प्रभु जिनका आज जन्मदिन है और शादी का दिन है, उनके जीवन में प्रभु नया आशीष को कर प्रभु, उनके जीवन का और एक नया वर्ष आपने दिया है, हर एक मार्गों में आप उनके साथ रहेंगे पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, आदर मान महिमा आपको देते प्रभु, उनके शारीरिक तंदुरुस्ती को आप दीजिए और प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से पिता, आमेन, आमेन, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे।